नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, जहां पीएम आवास योजना की पहली किस्त आज होगी जारी। 2 लाख लाभार्थियों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। सीएम योगी करेंगे सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में भेजेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना और निर्माण कार्य की गति को बढ़ाना है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित और स्थायी मिलने में मदद मिलेगी। इस मौके पर लाभार्थियों को योजना की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता और घर निर्माण से जुड़ी अन्य सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आज प्रधानमंत्री आवास योजना में सीधे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा और साथ ही 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में एक साथ पहली किस्त भेजना कितना बड़ा कदम है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बहुत बड़ी योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ देने वाले हैं और इसमें सबसे अहम यह है कि ऐसे लोगों को ये लाभ दिया जाएगा जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, मतलब उनका अपना आवास नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे PMAYU की भी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसी की जो पहली किस्त है वो करीब 2 लाख लाभार्थियों को दिया जाएगा और उसमें 1-1 लाख रुपया जो है वो लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र सरकार का प्रयास यह है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उनको आवास मुहैया कराया जाए। और उसी कड़ी में ये जो कदम है वो उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुल सहायता जो है वो 2.5 लाख रुपए की इसमें होनी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपया और राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और अगर किस्त का विवरण देखा जाए तो जो पैसा है वो 3 किस्तों में आता है। पहले 40% आता है, फिर 40% आता है, उसके बाद 20% आता है। तो पहले 40% का आज जो भुगतान है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा और लाभार्थियों को वो पैसा जो मिलेगा उसके बाद वो अपने आवास को लेकर उसका जो पहला चरण का काम है वो शुरू करेंगे और उसके बाद फिर अगली किस्त जो है फिर जारी की जाएगी। जी नितिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का लाभार्थियों से सीधा संवाद क्या जमीनी समस्याओं को सामने लाएगा और साथ ही इस योजना से गरीब परिवारों को स्थायी घर मिलने का सपना कितनी जल्दी पूरा हो सकता है? नितिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अगर घर के आकार की बात की जाए तो 30 से 45 वर्ग मीटर का ये जो घर का आकार है वो होना चाहिए। इसमें कम से कम 2 कमरे, किचन, टॉयलेट और वॉशरूम अनिवार्य है और निर्माण के लिए 12 से 18 महीने में इसका जो काम है वो पूरा होना चाहिए। तो ये कुछ मानक भी बनाए गए हैं और अगर इसमें देखा जाए तो वरीयताएं किसको दी जा रही हैं, तो इसमें जो विधवाएं हैं और जो एकल महिलाएं हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको, वरिष्ठ नागरिक, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग, इसके अलावा PM सानिध्य, PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी जो हैं उनको, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनको और जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं लोग उनको। तो इस तरह की जो नॉर्म्स है वो बनाए गए हैं और इसका जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी ऑनलाइन पूरा बनाया गया है ताकि आसानी से लोग अप्लाई कर सकें और सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा आए, बिचौलियों का कोई भी उसमें रोल ना रहे। तो पूरी पारदर्शिता जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की इस योजना में की गई है। जी चलिए, ठीक है नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।